हाय एवरीवन, मैं आज आपको यूपी बोर्ड फर्स्ट ईयर का मैथ कराऊंगा। ठीक है, यूपी बोर्ड का की बात करूंगा। ठीक है, आज मैं आपके लिए यूपी बोर्ड का फर्स्ट ईयर क्लास का मैथ स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब भाई जब मैं मैथ स्टार्ट कर रहा हूँ तो किसका? यूपी बोर्ड का, यूपी बोर्ड का कर रहा हूँ। ठीक है, और वो भी किसका? 11th क्लास का मैथ। ठीक है, 11th क्लास का मैथ स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें आपके लिए कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ, आप ये देखिए। सबसे पहले मैं इसमें आपको त्रिकोणमिति आपको चैप्टर स्टार्ट करूंगा। कौन सा? त्रिकोणमिति, जो आपने सारे लोगों ने पढ़ा हुआ है हाई स्कूल में। ठीक है, तो त्रिकोणमिति चैप्टर स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति आपके चैप्टर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। ठीक, तो इसमें सबसे पहले आपको एक चीज ये बता दें, को मिति त्रिकोणमिति चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे इसमें त्रिकोणमिति फलन आते हैं। फलन कौन कौन से होते हैं? साइन, कॉस और टेन। साइन, कॉस, टेन, तीन होते हैं। ठीक है, तीन इनके क्या होते हैं? व्युत्क्रम होते हैं। तीन के व्युत्क्रम, साइन का व्युत्क्रम, कोसेक और कॉस का व्युत्क्रम सेक और टेन का व्युत्क्रम कॉट, ये होते हैं। पहली बात तो ये चीज नोटिस कीजिए। किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक ये बताइए पहले। ठीक, अब इसमें हम सबसे पहले यहां जब ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो पहले हम थोड़ा हाई स्कूल का बेसिक जान लें, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। इसे रब कर दें। ठीक, देखिए, सबसे पहले जब चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो हमको टेबल आना चाहिए। पहले टेबल, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे थीटा एंगल। थीटा कितना होगा? सबसे पहले यहाँ लिख लीजिए साइन, ये कॉस, ये टेन और ये कॉट, ये कोसेक और ये हो जाएगा आपका सेक। ठीक, यहां ये थीटा चलेगा। ये क्या चलेगा? थीटा। अब ये थीटा कितना है वो देखिए। सबसे पहले थीटा चलेगा, तो आपका थीटा इसमें क्या हुआ? सबसे पहले 30 अंश यहां लिख दे रहा हूं मैं। थीटा आपका कितना चलेगा? 30। ठीक, उसके बाद आपका कितना है? 45, फिर कितना है? 60, फिर कितना है? 90। ये आपकी टेबल बनेगी। देखिए, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ठीक, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब चलते हैं कॉस पे। सबसे पहले कॉस पे, कॉस की बात करते हैं। कॉस 13 की वैल्यू होती है √3/2। कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। कोई प्रॉब्लम? ठीक, आगे बढ़िए। 10 पे आ जाइए। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। tan 40 की वैल्यू होती है 1। tan 60 की वैल्यू होती है √3 और tan 90 की वैल्यू होती है इन्फिनिटिव। कॉट पे आ जाइए। कॉट 13 की वैल्यू होती है √3। कॉट 40 की वैल्यू 45 की वैल्यू 1। कॉट 60 की वैल्यू होती है 1/√3 और कॉट
90 की वैल्यू होती है आपकी यहाँ 0 0, एक यहाँ पर और रह गया, यहाँ पर रह गया आपका 0, ये 0 और रह गया यहाँ लिखने के लिए थोड़ी। कोसेक और ये सेक, ये 0, साइन 0 की 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, ये आपका 0, ये आपका इन्फिनिटी है। ठीक है, कोसेक में आ जाइए। कोसेक साइन 0 की वैल्यू, कोसेक है ना, साइन 0 की वैल्यू इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू कोसेक 30 की 2, इसकी √3, इसकी 2/√3, इसकी 1। सेक का कीजिए, सेक का ये 1 आएगा, इसकी वैल्यू √/√3, √2, 2, इसकी इन्फिनिटी। ये हमारी टेबल बन गई। बताइए कोई प्रॉब्लम? बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम? साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√3, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। साइन का अपोजिट करते चले आइए कॉस, यहाँ से जो साइन 0 की वैल्यू है वो कॉस 90 के बराबर होगी, जो साइन 90 की वैल्यू है वो कॉस 0 के बराबर होगी, जो साइन 30 की वैल्यू है वो कोसेक कॉस 60 के बराबर होगी, जो साइन 40 की 40 के बराबर होगी। अब साइन बटे कॉस 10 होता है, तो 1 से 0 को डिवाइड करोगे 0, इससे डिवाइड करोगे 1/√3, इसको इससे डिवाइड करोगे 1, इसको इससे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा √3, और 0 से 1 को डिवाइड करोगे इन्फिनिटी। 10 का अपोजिट कॉट, तो साइन 10 0 की वैल्यू 0, तो कॉट 0 की वैल्यू इन्फिनिटी। 10 30 की वैल्यू 1/√3, तो कॉट की √3। 10 की 45 की वैल्यू 1, कॉट की 45 की वैल्यू 1, ये अपोजिट है। ये हमारी इस प्रकार से टेबल बन गई। बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ पर एक चीज और नोट कीजिए, रेडियन आता है, रेडियन जहां π/180 का यूज होगा वो आपका रेडियन में बोलेगा, रेडियन, ये रेडियन होगा। ठीक है, अगर रेडियन में चेंज करा रहा है, ये चीज अभी बताता हूं मैं आपको, इसे रब कर दे रहा हूं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? देखिए, अगर डिग्री से रेडियन में चेंज करना हो, परिवर्तन करना हो, तो क्या होगा? एग्जाम्पल, ठीक है, तो उसे π/180 से मल्टीप्लाई करती है, π/180 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर रेडियन को डिग्री या अंश में चेंज करना हो, परिवर्तन, तो 180/π से मल्टीप्लाई कर दो। ये और ये ध्यान रखना। बताइए कोई प्रॉब्लम यहां तक? इस अभी तक कोई प्रॉब्लम? मैंने अभी कुछ भी नहीं बताया है।
कोई प्रॉब्लम? ठीक है, स्टार्ट करें आगे। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, मैं लेता हूं कि सबसे पहले बोल रहा है रेडियन में चेंज कीजिए, रेडियन में परिवर्तित कीजिए, परिवर्तित कीजिए। सबसे पहले दे दें 16, दूसरा बोल दें 45, तीसरा बोल दें 120, ये आपको 3 दे दें। अब इनको क्या है, हमें रेडियन में चेंज करना है, वो भी कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले सॉल्यूशन फर्स्ट वाले को 16 है। अभी मैंने आपको बताया था कि डिग्री वाला हो चाहे अंश वाला हो, उसको पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 16 इंटू पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6 और 6 3 जा 18, तो आपका कितना है पाई अपॉन 3। ये फर्स्ट का आंसर। बताइए कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? एनीबॉडी एल्स? कोई प्रॉब्लम? ठीक। सेकंड पार्ट देखिए, अभी आपको दिया 45, इसको 45 इंटू पाई अपॉन 180, ठीक है। अब देखिए इसको सबसे पहले मैं 3 से डिवाइड करता हूँ। 3 से डिवाइड करने पर ये आया 15 पाई अपॉन 16। अभी मैं 15 1 जा 15, 54 जा 16 होते हैं, तो पाई अपॉन 4 आ गया। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। बताइए कोई प्रॉब्लम? अब 120 का करेंगे, 120 का, तो 120 इंटू पाई अपॉन 180, 0 से 0 कैंसिल, 3 से डिवाइड कीजिए, 6 से डिवाइड कीजिए, 6 2 या 12 और 6 3 जा, ये आपके आ गया 2 पाई अपॉन 3। ये आपका आंसर आ गया, ये आपके आंसर आ गए। बताइए कोई प्रॉब्लम इसमें? पहले क्लियर है ना? किसी को कोई डाउट? ठीक, इसे आप कर दें। ठीक, देखिए अभी मैंने आपको बताया कि अंश से मतलब डिग्री से रेडियन में चेंज करना। अब मैं बता रहा हूं रेडियन को अंश में चेंज करना। तो क्या होगा, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं पहले। डिग्री में परिवर्तित कीजिए, परिवर्तित कीजिए। अब मैं कह रहा हूं कि डिग्री में परिवर्तित कीजिए। कैसे करना है? पहला क्वेश्चन दे दे पाई अपॉन 6, दूसरा आपको दे दे 5 पाई अपॉन 6। इनको हमें रेडियन में, इसको हमें डिग्री में परिवर्तित करना है। ये रेडियन में दिए हुए हैं, तो सॉल्यूशन देखिए। फर्स्ट पाई अपॉन 6 है। अभी मैंने आपको बताया कि जब रेडियन को डिग्री में चेंज करेंगे तो क्या होगा, पाई अपॉन 6 को इससे मल्टीप्लाई होगा 180 अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 3 जाइए, तो आपका आ गया 30 डिग्री। ये आपका आंसर आ गया। कोई प्रॉब्लम? ठीक, आगे देखिए सेकेंड पार्ट। 5 पाई अपॉन 6,
इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। हाफ पाई अपॉन 6 इंटू 180 अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसिल, 6 से डिवाइड कीजिए 13, इसको कर दीजिए 5 इंटू 30 को 150 आंसर, ये आपका आंसर आ गया। कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम? पहले ये बताइए, क्लियर है ना? ठीक, इसे रब कर दें। अब एक क्वेश्चन और है जो अलग टाइप से आता है, उसको बताऊं मैं। देखो, अगला क्वेश्चन थोड़ा चेंज है इसमें, कह रहा है 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन में बदलिए। अब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो उसको हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले डिग्री 20 मिनट, 40 डिग्री को ऐसी 20 मिनट को जब मैं चेंज करूंगा तो उसको ऐसे लिख सकता हूँ 40 डिग्री। आप ये देखिए, सबसे पहले 1 मिनट में 16 आवर्स होते हैं। अगर 20 मिनट में अगर ये निकालेगा तो कितना हुआ, 16 अपॉन 20 डिवाइड आपका 3, ये आएगा 3 तो आएगा, ठीक है। ये 1 में याद रख लीजिए 20 आ जाएगा, ठीक। तो इसको मैं डिग्री में चेंज करने के लिए इस चीज को 1/3 से क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या करूंगा, 1/3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। देख लीजिए, ठीक है, करता हूं। 40 इंटू 1/8, ये आपका डिग्री हो गया। कोई प्रॉब्लम? ठीक, अब देखिए अब ये जो आया है वो यहाँ पर सही में है, इसके सही में है तो इसको सॉल्व कर दीजिए। सॉरी, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं होगा, सही में है तो ये आपका आएगा डिवाइड है, इसकी मल्टीप्लाई 120 उसमें 1, तो आपका ये आएगा। अब इसको मैं रेडियन में चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक। इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे वाले की मल्टीप्लाई, ये आपका रेडियन में आंसर आ गया। कौन से का, इस वाले का। कोई प्रॉब्लम? पहले ये बताइए, क्लियर है ना? ठीक, इसे रब कर दें, ठीक। अगला क्वेश्चन इसी टाइप से 15 अंश और 13 ये, इसको कैसे चेंज करोगे अब ये बताइए।
देखिए इसको भी, इसको ये चीज है ना, यही तो है हमारा, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे और इसको 1/2 लिख देंगे, क्योंकि 1/2 तो ये आपका 100 ये आ जाएगा, इसको पाई अपॉन ये कर दीजिए और हमें इससे 100 पाई अपॉन 30 ये आपका रेडियन में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, आज की बाड़ी को हम यही विराम देते हैं, क्योंकि ज़्यादा कराएंगे तो आपके ऊपर से जाएगा। अभी आप में बेसिक चल रहा हूँ, ठीक है, बेसिक में ही आपको थोड़ा धीरे धीरे आपको रिकॉल करा दूंगा। उसके बाद जैसे बेसिक हमारा क्लियर हो जाएगा उसके बाद ये चैप्टर को स्टार्टिंग काफ़ी स्पीड से, ठीक है। यहाँ तक जितना मैंने आज आपको पढ़ाया, कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई डाउट, एनीबॉडी एल्स? ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।